बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जो आइलैंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आइलैंड्स, इसकी डेफिनेशन, इसकी टाइप्स और जो दुनिया के 10 बड़े आइलैंड्स हैं उनको डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। तो आपने पूरी वीडियो देखनी है ताकि आइलैंड्स से मतलब जितने भी सवाल आते हैं पेपरों में वो सारे कवर हो जाएँ। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। लेकिन टॉपिक की तरफ जाने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जी, तो डेफिनेशन सबसे पहले देखते हैं। आइलैंड की डेफिनेशन क्या है जी। ए पीस ऑफ लैंड विच इज सराउंडेड बाई वाटर बाई ऑल साइड्स। ठीक है, यानी कि चारों तरफ से पानी में गिरा हुआ खुशकी का कता। ठीक है, ए पीस ऑफ लैंड विच इज सराउंडेड बाई ऑल साइड्स बाई वाटर। ठीक है जी, ज़मीन का वो हिस्सा जो चारों तरफ से पानी में गिरा हुआ हो उसे क्या कहते हैं, आइलैंड कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी जो एक और होता है पेनिनसुला, जैसे अरेबियन पेनिनसुला। तो पेनिनसुला से मुराद वो होता है कि यानी कि जो 3 साइड्स से पानी में गिरा हो। ठीक है, विच इज सराउंडेड बाई वाटर बाई 3 साइड्स, और एक साइड वो जो है वो खुशकी से हो। ठीक है दोस्तों, ये पता आपको फ़र्क को महसूस होना चाहिए, पता होना चाहिए आइलैंड और पेनिनसुला में फ़र्क क्या है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं टाइप्स की तरफ। तो आइलैंड की जो मेजर टाइप्स हैं वो 6 हैं। ठीक है, नंबर 1 पे आ जाते हैं कॉन्टिनेंटल आइलैंड्स, नंबर 2 पे जी ओशनिक आइलैंड्स, नंबर 3 पे डेजर्ट आइलैंड्स, नंबर 4 पे आर्टिफिशियल आइलैंड्स, नंबर 5 पे अटल, नंबर 6 पे जी कोरल आइलैंड्स। ठीक है, अभी सिर्फ मुख्तसर इसका जो शॉर्ट इंट्रोडक्शन हम देखते हैं। ठीक है, वो मैं बताता हूँ आपको इनका ताकि आपको थोड़ा सा इल्म हो जाए। जी, सबसे पहले आ गया जी कॉन्टिनेंटल आइलैंड्स। अच्छा, मैं इसको जो आपको आसान लफ्ज़ों में बता दूं कि ज़मीन का वो हिस्सा जो पानी के या सी लेवल के राइज़ की वजह से बाकी ज़मीन से अलहदा हो जाए। ठीक है, यानी कि फ़र्ज़ करें कि एक साइड पे एक ज़मीन का टुकड़ा है और एक दरिया आ जाए और वो कट कर अलहदा हो जाए तो वो कॉन्टिनेंटल आइलैंड होता है। ये देखें, कॉन्टिनेंटल आइलैंड्स are land masses that have been separated from continents by shifting of tectonic plates to form an island। ठीक है, यानी कि टेक्टोनिक प्लेट्स की शिफ्टिंग से हो जाए या पानी सी लेवल के राइज से हो जाए, यानी कि समुंदर का जो बहाव है वो ऊंचा हो जाए और ज़मीन का कुछ हिस्सा कट जाए दूसरे हिस्सों से। ठीक है, या बिकॉज ऑफ इरोजन ऑफ रिवर्स। ठीक है, आगे चलते हैं जी। इसकी जो टाइप्स हैं वो ये हैं कॉन्टिनेंटल आइलैंड्स की। ग्रीनलैंड एंड मडगास्कर आर आइडियल एग्जांपल्स ऑफ कॉन्टिनेंटल आइलैंड्स फॉर्म्ड थ्रू दिस प्रोसेस। इसका जो प्रोसेस है, ओवर वाइल अर्थ क्रस्ट मूवमेंट कास्ट ब्रेकिंग ऑफ क्रस्ट। ये देखें, अर्थ क्रस्ट मूवमेंट्स कास्ट द ब्रेकिंग ऑफ क्रस्ट इनटू मैनी पीसेज, यानी कि मुख्तलिफ टुकड़ों में बन जाए। ठीक है, दस दे ड्रिफ्टेड अपार्ट, वो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। दीज काइंड्स ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटीज लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स एंड कॉन्टिनेंटल आइलैंड्स ऑफ द ग्लोब। ठीक है जी, यानी कि ज़लज़ला कह लें, टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट कह लें, या इरोजन ऑफ सी कह लें, उसकी वजह से एक हिस्सा जब कट जाएगा दूसरे से लहदा हो जाएगा और वो बन जाएगा तो उसको कहते हैं जी कॉन्टिनेंटल आइलैंड। आगे जी ओशनिक आइलैंड, जब इनको दूसरे लफ्ज़ों में हम कहते हैं वोल्केनिक आइलैंड्स। ठीक है, जब समुंदर में वोल्केनोस उभरती हैं, यानी कि फटता है, लावा फटता है और ठंडा हो जाता है सतह समुंदर पर आकर, तो उससे जो जजीरे बनते हैं आइलैंड, उसको ओशनिक आइलैंड कहते हैं। ये देखें, वोल्केनिक इरप्शंस इन द ओशन फ्लोर accumulate many layers of lava। ठीक है जी, दिस इवेंचुअली emerged
अबव द वाटर सरफेस इन द फॉर्म ऑफ एन आइलैंड। ठीक है, वो नीचे से निकलता रहता है और जब ठंडा होकर इकट्ठा होता रहता है, ठंडा होता है तो वो बाहर निकलता है। ठीक है, तो उसे कहते हैं ओशनिक आइलैंड। जी, तो बैरियर अगला वाला है बैरियर आइलैंड। बैरियर आइलैंड जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, बैरियर से हमारा रुकावट पैदा करने वाला। ठीक है, जो साहली पट्टी होती है, साहल पर साहल के दरमियान और जो मेन लैंड है उसके दरमियान जो समुंदर की लाई हुई रेत, मिट्टी या दूसरे जो सेडिमेंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, उनके इकट्ठा होने से जो आइलैंड बन जाता है। ठीक है, उसे बैरियर आइलैंड कहते हैं जी। आगे है जी टाइडल आइलैंड्स। दिस इज अ काइंड ऑफ आइलैंड दैट मेजरली डिपेंड्स ऑन टाइडल एक्शन फॉर इट्स एग्जिस्टेंस। इट मीन्स टाइडल आइलैंड्स आर लैंडफॉर्म दैट आर मोर विजिबल एट लो टाइड्स बट सबमर्ज्ड ड्यूरिंग इट। यानी कि टाइडल जो एक्टिविटी है समुद्र की, ठीक है, उसके दौरान ये बनते हैं। जब हाई टाइडल एक्शन होता है तो वो छुप जाते हैं, नीचे पानी ऊपर आ जाता है। ठीक है, अगला है जी कोरल आइलैंड। कोरल आइलैंड जी जैसे नाम से ही आपको पता है, ठीक है, कोरल कोरल से बनता है जी। कोरल जब कैल्शियम कार्बोनेट और लाइमस्टोन से मिलकर कोरल बनते हैं और कोरल बड़े होते जाते हैं। ठीक है, वो जमा होते रहते हैं और जब यानी कि सतह समुंदर नीची होती है और ये ऊपर शो हो जाते हैं। ठीक है, तो उनको कोरल आइलैंड कहते हैं जी। आगे जी आर्टिफिशियल आइलैंड्स। वुमन क्रिएट दीज टाइप्स ऑफ, यानी कि मसनूई जो आइलैंड होते हैं जो कि इंसान खुद बनाता है जी, रेत और चट्टानों वगैरह की मदद से। ठीक है, बनाता है, जैसा कि टूरिस्ट अट्रैक्शन साइट्स पे होता है, जिस तरह का दुबई है। ठीक है, दुबई एक आर्टिफिशियल आइलैंड है। ठीक है जी, दुबई वाटर वेयर डिपोजिशन सैंड वाज ड्रेज्ड फ्रॉम पर्शियन गल्फ ऑन द सी नियर दुबई। ठीक है, ये पर्शियन गल्फ से ली गई थी रेत दुबई को बनाने के लिए जी। आगे जो मेन टॉपिक का जो हमारा हिस्सा है वो ये है कि 10 लार्जेस्ट आइलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है जी, ये आपको पता होना चाहिए कि लार्जेस्ट आइलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड कौन से हैं। अच्छा, ये नंबर 1 पे आता है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड, इसके बारे में आपको मैं बता दूं कि ग्रीनलैंड जो है डेनमार्क जो है किंगडम, उधर ये मौजूद है। ठीक है, और ये एक ऑटोनोमस रीजन है। उसका 2008 में रेफरेंडम हुआ था। ठीक है, 75% वोट जो है ऑटोनोमस होने के हक में इसके डले थे। ठीक है, तो ये एक ऑटोनोमस रीजन है और दुनिया का सबसे बड़ा जो है आइलैंड है। ठीक है, और दुनिया की जो सबसे बड़ी पार्क है वो भी ग्रीनलैंड के अंदर ही है। ठीक है जी, दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड ग्रीनलैंड। इसका एरिया जी स्क्वायर माइल्स में है, 8,39,999। ठीक है, ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन जो है उसमें वाक़या है। नंबर 2 पे जी न्यू गिनिया। ठीक है जी, नंबर 3 पे बोर्नियो। इसमें ज़्यादा मैं तफसील नहीं बताऊँगा, सिर्फ जो अहम अहम चीज़ें वही मैंने आपको बतानी है। जो बोर्नियो है ये एशिया का सबसे बड़ा, ठीक है जी, एशिया लार्जेस्ट आइलैंड। ठीक है, इंडोनेशिया में वाक़या है जी, ये आपको पता होना चाहिए। बोर्नियो एशिया का सबसे बड़ा, दुनिया का तीसरा बड़ा और इंडोनेशिया में वाक़या है जी। इसका ये 2,87,300 स्क्वायर माइल एरिया जी। आ गया जी मडगास्कर। एक मिनट, मेडागास्कर, ये बहुत इससे मतलब सवाल आता है, ये किस ओशन में है जी? ये इंडियन ओशन में है। ठीक है, मेडागास्कर इज लोकेटेड इन इंडियन ओशन। ठीक है, आगे बैफन है जी, सुमात्रा, सुमात्रा आइलैंड। ठीक है जी, आगे जी ग्रेट ब्रिटेन, विक्टोरिया, विक्टोरिया के बारे में सवाल आता है, ये कहाँ पे वाक़ है जी? ये आर्कटिक ओशन में है। और दूसरा ये कनाडा, कनाडा में वाक़ है जी। ठीक है दोस्तों, तो आपके 10 के 10 कवर हो गए हैं। जो दुनिया के सबसे बड़े जो हैं आइलैंड्स वो कवर हो गए। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें इधर से। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।